हेलो फ्रेंड्स, आज हम सोशलॉजी विषय में सामाजिक नियंत्रण और शिक्षा के बारे में जानेंगे कि समाज पर सामाजिक नियंत्रण का क्या महत्व है और इसका क्या मतलब है। सोशल कंट्रोल एंड एजुकेशन। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ और परिभाषा जान लें। सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल कंट्रोल। मनुष्य में कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ होती हैं जो स्वार्थी और व्यक्तिवादी, अराजक, हिंसक और संघर्षकारी बनाती हैं। यदि मनुष्य की इन प्रवृत्तियों पर अंकुश न रखा जाए और उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो समाज की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी और लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। इस अशांत, अराजक, अव्यवस्थित, संघर्षपूर्ण और सामाजिक ढांचे को ध्वस्त करने वाली स्थिति से बचने और एक सुव्यवस्थित तथा सभी लोगों का हित संवर्धन तथा कल्याण करने वाली व्यवस्था का निर्माण करने के लिए प्रत्येक समाज कुछ ऐसे नियमों का निर्माण करता है जिससे मनुष्यों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जा सके और उन्हें अपने समाज के मूल्यों, आदर्शों, व्यवहार प्रतिमानों, प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों और कानूनों के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा दी जा सके। समाज द्वारा संचालित नियंत्रण की इस व्यवस्था को ही सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। वास्तव में प्रत्येक सामाजिक संबंध की कड़ी अन्य कड़ियों से संबद्ध रहकर ही एक व्यवस्थित समाज का निर्माण करती है। तभी तो किंग्सले डेविस ने कहा है, समाज का निर्माण ही संबंधों और नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा होता है, क्योंकि एक की अनुपस्थिति में दूसरे के अस्तित्व किसी प्रकार से भी सुरक्षित नहीं है। तो हम इनकी कुछ परिभाषाएं जान लें जो मनीषी हैं, विद्वान हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का आशय उस ढंग से है, किस ढंग से, जिसमें संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था समन्वित रहती है और स्वयं को कायम रखती है, जिससे यह संपूर्ण व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। Why social control is meant the way in which the entire social order coheres and maintains itself, how it operates as a whole as a changing equilibrium। व्रियली के अनुसार सामाजिक नियंत्रण नियोजित अथवा अनियोजित उन क्रियाओं और साधनों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसके द्वारा व्यक्तियों को यह समझाया जाता है या बाध्य किया जाता है कि वे उस समूह की नीतियों और जीवन मूल्यों का प्रयोग करें जिसके वे सदस्य हैं। यानी सामाजिक नियंत्रण क्या है कि उसके जो सदस्य हैं, समूह हैं, उन्हें यह समझाया जाता है, बताया जाता है, बाध्य किया जाता है कि तुम उन नीतियों, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस समूह में रह रहे हैं, उसकी नीतियों और मूल्यों का प्रयोग करें जिसके वे एक सदस्य हैं। सोशल कंट्रोल इज ए कलेक्टिव टर्म्स फॉर दोज processes and agencies planned or unplanned by which individuals are taught, persuaded or compelled to conform to the uses and life values of the group to which they belong, into conformity the members। सामाजिक नियंत्रण की इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत हम उन समस्त साधनों को सम्मिलित करते हैं जो सामाजिक व्यवस्था में संगठन बनाए रखते हैं और समाज में किसी प्रकार का भी परिवर्तन होने पर उसके संतुलन को नष्ट नहीं होने देते। सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साधनों के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण स्थापित करती है और उनके अराजक एवं पाशविक स्वभाव का समाजीकरण करती है। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ केवल व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करना ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना है जिसमें व्यक्ति विकास के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त कर सके। सामाजिक नियंत्रण से
तनाव, संघर्ष और आक्रोश का अंत होता है और सभी के बीच सहयोग स्थापित किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण से अनुशासन की स्थापना होती है और समाज के सदस्यों में रागात्मक युद्ध स्थापित होते हैं, यानी इसमें राग द्वेष बने रहते हैं। सामाजिक नियंत्रण से समाज में स्थिरता, स्थायित्व और एकरूपता की प्रतिष्ठा होती है। सामाजिक नियंत्रण 3 स्तरों पर होता है। कौन कौन से 3 स्तरों पर? व्यक्तियों का व्यक्तियों पर, तो ये है नियंत्रण। दूसरा है समूह का व्यक्तियों पर नियंत्रण और तीसरा है समूह का समूह पर नियंत्रण। यानी इस तरीके से क्या है, 3 तरीके से नियंत्रण होता है। सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रेरणा की दोनों विधियों, पुरस्कार और दंड का प्रयोग किया जाता है। अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार और गलत कार्यों के लिए दंड का प्रयोग करके सामाजिक नियंत्रण को मूर्त रूप दिया जाता है। तो सामाजिक नियंत्रण क्या है? समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम सामाजिककरण और सामाजिक नियंत्रण के बारे में जान लें, इन दोनों में अंतर क्या है। सामाजिकरण और सामाजिक में घनिष्ठ संबंध है, दोनों परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हैं और एक दूसरे का साधन भी हैं। यानी सामाजिकरण सामाजिक नियंत्रण का एक सशक्त साधन है। फ्राइड ने कहा है कि सामाजिकरण के द्वारा ही सुपर ईगो व्यक्ति की इड़ पर नियंत्रण करता है और व्यक्ति को समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार करने को प्रेरित करती है। सामाजिक नियंत्रण का कार्य वहाँ आरंभ होता है जहाँ सामाजिकरण का कार्य समाप्त होता है। फिचर ने कहा है, सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है। सोशल कंट्रोल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो इन दोनों में हम अंतर जान लें क्या है। सामाजिकरण का संबंध व्यक्ति के आंतरिक पक्ष के विकास से अधिक है, जबकि सामाजिक नियंत्रण का संबंध उसके बाह्य पक्ष और व्यवहार से है। सामाजिक जो नियंत्रण है वो किससे है? बाह्य पक्ष से है, व्यवहार से है। और सामाजिकरण का संबंध आंतरिक पक्ष से है। और क्या है? सामाजिकरण की प्रक्रिया अनौपचारिक एवं अचेतन अधिक है, जिसमें व्यक्ति स्वतः ही कई बातें सीखता है, जबकि सामाजिक नियंत्रण जागरूक एवं औपचारिक प्रयासों के द्वारा अधिक किया जाता है। सामाजिकरण समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों एवं आदर्शों के अनुरूप होता है, जबकि सामाजिक नियंत्रण उसमें भिन्नता और नवीनता लिए हुए भी हो सकता है। सामाजिकरण को सफल बनाने में प्राथमिकता समूहों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है, जबकि सामाजिक नियंत्रण को स्थापित करने में राज्य एवं द्वितीयक समूह अधिक भूमिका निभाते हैं। सामाजिकरण के लिए प्रशंसा, शिक्षा, अनुभव, पुरस्कार और हल्के दंड आदि साधनों का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि सामाजिक नियंत्रण के लिए कभी कभी कठोर साधनों और दंड का भी प्रयोग किया जाता है। तो अब हम सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता और महत्व के बारे में जान लें। सामाजिक नियंत्रण की क्या आवश्यकता है और उनका क्या महत्व है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कंट्रोल। प्लेटो ने संपूर्ण राज्य की सुख और समृद्धि के लिए नियंत्रण को आवश्यक माना है। यानी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता सदैव से ही रही है। तो प्लेटो ने भी इसे सही माना है। अरस्तु ने नागरिकों की भावनाओं में समानता बनाए रखने के लिए नियंत्रण को एक प्रमुख आधार के रूप में स्वीकार किया है। आज के युग में सभी विचारक यह मानते हैं कि समाज के अस्तित्व और निरंतरता को बनाए रखने के लिए समाज में नियंत्रण का होना अनिवार्य है। सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता और महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया गया है। यानी सामाजिक संगठन की स्थिरता और जीवंतता के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। सामाजिक मूल्यों और परंपराओं की रक्षा करने के लिए नियंत्रण आवश्यक है। समाज के सदस्यों में एकरूपता की स्थापना के लिए समाज में एकरूपता की स्थापना बनाए रखने के लिए भी नियंत्रण आवश्यक है। तो इनकी आवश्यकता के बारे में जान लें। जैसे पहला था कि सामाजिक संगठन की स्थिरता और जीवंतता के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है।
सामाजिक नियंत्रण में व्यक्ति निरंकुश और अराजक प्रवृत्ति, मनमाने ढंग से कार्य करने की इच्छा वाले होते हैं, इन पर रोक लगानी होती है। उसे स्वेच्छंदा पूर्वक यानी स्वेच्छा से कोई भी कार्य व व्यवहार करने के अवसर नहीं मिलते हैं। उसे समाज द्वारा मान्य व्यवहारों के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। इससे क्या है, अनिश्चित समाज में अनिश्चितता और अस्थिरता समाप्त हो जाती है और सामाजिक संगठन सदैव स्थिर और जीवंत रहता है। फिर सामाजिक मूल्यों परंपराओं की रक्षा करने के लिए नियंत्रण आवश्यक है। यानी मानव जीवन में सामाजिक मूल्यों परंपराओं का स्थान है ही, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की दीर्घकालिक अनुभव, चिंतन, मनन और शोध पर आधारित होते हैं। लंबे समय से व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करते रहने के कारण इससे समाज के संगठन में एकरूपता और दृढ़ता बनी रहती है। समाज का कोई भी व्यक्ति इनके विपरीत कार्य और व्यवहार करने का साहस नहीं जुटा पाता है। यानी सामाजिक मूल्यों और परंपराओं की रक्षा और अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। फिर समाज के सदस्यों में एकरूपता की स्थापना के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। तो यानी किसी भी समाज में संचालन करने के लिए, संगठित रखने के लिए उसके सदस्यों के आचरण और व्यवहार में समानता एकरूपता हो। समानता एकरूपता का मतलब है व्यवहारों, दृष्टिकोणों और आदर्शों की एकता। इन तीन चीज़ों की एकता होना चाहिए, दृष्टिकोण, व्यवहार और आदर्श। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा लोगों में समान नियमों के अंतर्गत रहकर कार्य व्यवहार करने के समान दृष्टिकोण का विकास किया जाता है और उनके विचार और मनोवृत्तियों में एकरूपता लाई जाती है। यानी फिर चौथा है, सामाजिक सहयोग की भावना का विकास करने के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। यानी यदि सदस्यों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो वे एक दूसरे के सहयोग को न करके विवादों, संघर्षों के द्वारा अपने स्वार्थ को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जब स्वार्थों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, जिससे समाज में क्या होगी, संघर्ष और विघटन पैदा होगा। उसकी एकता संकट में पड़ेगी। समाज के सदस्यों के परस्पर सहयोग से उनके व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। फिर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रहेगा, उसके हितों की रक्षा होगी, आजीविका के क्षेत्रों में उसको समान अवसर प्राप्त होंगे और उनकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा समाज के प्रत्येक सदस्य को उपयुक्त सुरक्षा प्राप्त होती हैं। सामाजिक नियंत्रण अपने विविध साधनों के द्वारा व्यक्ति की समाज विरोधी प्रवृत्तियों को दबाकर लोगों को सुरक्षित रखता है, उनके मानसिक तनाव को समाप्त करता है और उनको विकास करने के अवसर उपलब्ध कराता है। फिर है, समाज में एकता की स्थापना के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। समाज में एकता तभी संभव है जब समाज के सदस्यों के स्वच्छंद, समाज विरोधी, विघटनकारी और अराजकतापूर्ण आचरण और व्यवहार को नियंत्रित किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए और ऐसा करने वालों को दंडित किया जाए। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ऐसे समाज विरोधी व्यक्तियों और समूहों पर अंकुश रखा जाता है और उनको ऐसा कोई भी कार्य करने का अवसर नहीं दिया जाता है जिससे व्यक्तियों का अहित हो और समाज यानी विघटित हो, विखंडित हो, उसकी एकता भंग हो। ऐसा कोई कार्य करने के लिए उन्हें अवसर नहीं दिया जाता है। इसलिए समाज की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता है, आवश्यक है। धन्यवाद।